Hello students, you are again welcome in this lecture. Today we are going to discuss one of the most important topic regarding the parliamentary procedure. This is the second lecture regarding the proceeding of the parliament. The today's topic is the question hour. बट क्वेश्चन आवर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि पार्लियामेंट के सेशंस कितने होते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, देर आर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. द फर्स्ट इज़ बजट सेशन जो फेब से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन क्योंकि इसमें जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं उस पर डिस्कशन होती है. बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से. उसके बाद जो है सेकंड सेशन है मानसून सेशन जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है और ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का. देन द थर्ड वन इज़ विंटर सेशन जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है. ओके. As far as the sitting of the parliament is concerned, usually एक दिन में 2 सिटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, द मॉर्निंग सिटिंग एंड द आफ्टरनून सिटिंग. ठीक है, या जैसे हम कह सकते हैं कि बिफोर लंच सिटिंग आर वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड आफ्टर लंच वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो जो बिफोर लंच वर्किंग है, जो फर्स्ट हाफ की वर्किंग है पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, उसको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं. एक क्वेश्चन आवर है और दूसरा जो है ज़ीरो आवर है. ओके, तो आज हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन आवर पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की प्रोसीडिंग क्या होती है, क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन आवर एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और किस तरीके से रिप्लाई करते हैं मिनिस्टर्स या जो भी कंसर्न होते हैं. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो एज़ यू नो, जैसे 11 AM से पार्लियामेंट का जो वर्किंग है वो स्टार्ट होती है और 6 PM तक चलती है. और अगर इसके बीच में 6 PM के बाद भी अगर मेंबर की कंसेंट से अगर चेयर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है. बट यूजुअली हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग का बिफोर लंच पीरियड है ये 11 AM से स्टार्ट होता है और 1 PM तक एक्सटेंड होता है. ठीक है, इसमें इसको डिवाइड किया गया है 2 में. द फर्स्ट इज़ ज़ीरो आवर एंड सेकंड इज़ क्वेश्चन आवर. दिस इज़ अबाउट द राज्यसभा. देखिए, यूजुअली ये होता था कि पहले क्वेश्चन आवर होता था 11 AM से लेके 12 PM तक और उसके बाद ज़ीरो आवर होता था 12 PM से लेके 1 PM तक. ठीक है, लेकिन 2014 के बाद राज्यसभा का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है. राज्यसभा में पहले जो है ज़ीरो आवर पहले होता है और क्वेश्चन आवर जो है वो बाद में होता है. लोकसभा में जो है एज यूजुअल ही होता है, क्वेश्चन आवर पहले होता है, द फर्स्ट आवर इज़ द क्वेश्चन आवर और उसके बाद जो सेकंड आवर होता है 12 PM से लेके 1 PM तक. तो ये जो है इसको ये जो है उसमें जो है क्या कहते हैं ज़ीरो आवर होता है लोकसभा में. ओके, तो दिस इज़ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, जिसको बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच. ठीक है, तो लंच का जो ब्रेक होती है ये 1 PM से लेके 2 PM के बीच में होती है और उसके बाद जो है जो डे बिजनेस होता है, जो डे प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट की वो चलती है. लेकिन इनिशियल में ये जो 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं, द फर्स्ट इज़ क्वेश्चन आवर एंड सेकंड इज़ द ज़ीरो आवर. ठीक है, राज्यसभा में ज़ीरो आवर पहले, क्वेश्चन आवर बाद, और लोकसभा में क्वेश्चन आवर पहले, ज़ीरो आवर बाद में. ओके, हाँ, व्हाट इज क्वेश्चन आवर? रूल 32 ऑफ procedure of conduct of business in Lok Sabha said, unless the speaker otherwise direct, the first hour of every sitting shall be available for asking and answering of question. हर सिटिंग का जो हर दिन की सिटिंग का जो पहला आवर है उसको जो है लोकसभा में उसको क्वेश्चन आवर कंसिडर किया जाता है. उसमें जो है मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं और जो कंसर्न मिनिस्टर होता है या गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो क्वेश्चन का रिप्लाई करता है. Rule 38 of proceeding and conduct of business in the Council of State, unless the chairman otherwise direct, the question hour shall be from 12 noon to 1 PM. ठीक है, अगर जो है इसमें कोई मॉडिफिकेशन अगर ना करना चाहे चेयरमैन तो इसमें जो है यूजुअली क्या होता है कि 12 से लेके 12 नॉन से लेके 1 बजे तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर इन द राज्यसभा. ओके. During this period, the government is answerable for its acts of omission and commission to the parliament एंड थ्रो द पार्लियामेंट टू द पीपल. ठीक है ना, तो गवर्नमेंट अपने हर एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको बताती है. गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के फ्लोर से जो है लोगों के सामने पार्लियामेंट के ज़रिए जो है लोगों के सामने जो है अपनी पॉलिसीज़ को रखती है. मैटर कंसर्निंग द गवर्नमेंट रेज्ड एंड प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट के रिलेटेड मैटर्स हैं उनको रेज़ किया जाता है, पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है मेंबर्स कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के नोटिस में लाने की.
ठीक है ना। बहुत सारे जो बर्निंग इश्यूज हैं या कंसर्न प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं, उनको मेंबर्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के नोटिस में इस टाइम में लाते हैं। टू सीक देयर इंटरवेंशंस टू रिड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस और टू एक्सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज और एक्सेसेस, ठीक है ना। एक तो जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कुछ इशू में जो है गवर्नमेंट की अटेंशन मूव करवाते हैं मेंबर्स। दूसरा ये है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करवाना जो है वो पार्लियामेंट में होता है। और उसके बाद जो है कहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज़ या एक्सेसेस जो है कहीं पे पावर का एक्सेस यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है अपोजिशन की तरफ से, ठीक है ना। टू एक्सपोज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर रही है प्रॉपर, कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, तो मेंबर जो है गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं इस क्वेश्चन आवर्स में। तो गवर्नमेंट इज दस पुट ऑन ट्रायल ड्यूरिंग दिस आवर, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट के लिए जो पीरियड है 1 घंटे का, ये एक ट्रायल की तरह होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को एक कटघरे में खड़ा किया जाता है और गवर्नमेंट जो है हर क्वेश्चन का रिप्लाई करती है, ठीक है ना। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड होता है पार्लियामेंट का, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर, ठीक है ना। यूजुअली अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चन की टाइप्स की, तो क्वेश्चंस आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स नॉर्मली कैटेगराइज्ड इनटू स्टेट, अनस्टेट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। हियर आई wrote the word क्वेश्चन आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो अगर मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछा जाए, कोई मेंबर पूछता है कंसर्न मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट कभी कभी जो है प्राइवेट मेंबर को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर अगर कोई पार्लियामेंट का है, कोई अपोजिशन का है, किसी सियासी पार्टी का है, जो पार्टी पावर में नहीं है तो उसको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको 3 कैटेगरीज में किया जाता है। तो जनरली अगर हम देखें क्वेश्चन आवर में जो कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन, तो देर आर द 4 कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन: स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन। Okay, the questions are distinguished by an asterisk mark एज द स्टर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टर्ड क्वेश्चन को जो है अस्टर्ड मार्क के साथ जो है मेंबर बाइफरकेट करता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। नो स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या है? दीज क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड बाय कंसर्न मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है मिनिस्टर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे देना पड़ता है। पार्लियामेंट के हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा मिनिस्टर जो है इसका रिप्लाई करता है। इसका जो रिप्लाई होता है वो ओरल रिप्लाई होता है, वो वर्बल होता है, ठीक है ना। इसका रिटन नहीं है। इसका जो मिनिस्टर जो है वो ओरल रिप्लाई करता है। और इसमें स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो अलो होता है, ठीक है ना। तो मेंबर जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। रूल 36 ऑफ द लोकसभा एंड रूल 42 ऑफ द राज्यसभा, ये रूल्स कहते हैं कि ए मेंबर्स हु डिजायर एन ओरल आंसर टू वंस क्वेश्चन शैल डिस्टिंग्विश इट बाय एन asterisk if the member does not distinguish it by an asterisk, the question shall not be placed on the list of the question for written answer. Okay, अगर मेंबर जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसको एक एस्टेरिस्क मार्क के साथ जो है उसको बाइफरकेट नहीं करेगा स्टार्ट क्वेश्चन को, तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली अनस्टार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इसलिए जो मेंबर क्वेश्चन पूछता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है। नो अनस्टार्ट क्वेश्चन, एन अनस्टार्ट क्वेश्चन इज सो नेम्ड बिकॉज इट डज नॉट कैरी एन एस्टेरिस्क मार्क्स, ठीक है ना। इस पे एस्टेरिस्क मार्क नहीं होता है तो इसको जो है ऑटोमेटिकली अनस्टार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में जो है कंसिडर किया जाता है। द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द कंसर्न इन रिटन फॉर्म, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिटन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी अलाउड, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें अनस्टार्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ गाइस आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट क्वेश्चंस में जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होता है, और अनस्टार्ट जो है ये एक किस्म का जो है बड़ा ब्रीफ क्वेश्चन होता है और टू द पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कोई भी स्कोप नहीं होता है। Okay, then the short notice question. A short notice question relates to the matter of urgent public importance and can be asked with notice shorter than the 10 days it is आंसर्ड ओरली, ठीक है। 10 दिन का जो है नोटिस देना पड़ता है और ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है ये रिटर्न में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका आंसर जो है ये ओरली दिया जाता है, ठीक है। ए मेंबर में गिव ए नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कंसर्न्ड हाउस इंटीमेटिंग हिज इंटेंशन टू आस्क क्वेश्चन। अगर कोई मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस होगा, कंसर्न्ड हाउस का, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो सेक्रेटरी जनरल को जो है उसने इंटीमेट करना होता है उस क्वेश्चन के लिए, और सेक्रेटरी जनरल फिर उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल कर लेता है। सच नोटिस शुड बी गिवन
before not less than 10 days and not more than 21 days keeping in view the date on which the question is desired to be answered। जब उसको क्वेश्चन का आंसर देना है मिनिस्टर को, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए मिनिमम पीरियड जो है वो 10 डेज है और मैक्सिमम पीरियड इसके लिए 21 डेज है। ओके, then private member question, as I already discussed कि it is not only about the questions asking to the ministers, कभी कभी प्राइवेट मेंबर्स को भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूल 40 ऑफ द लोकसभा एंड 46 ऑफ द राज्यसभा जो रूल्स एंड प्रोसीडिंग है उसमें कहा गया है कि प्राइवेट मेंबर्स को भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए क्वेश्चन में आल्सो बी एड्रेस टू ए प्राइवेट मेंबर provided that the subject matter of the question relates to some bills, resolution or other matter connected with the business of the host for which that member is responsible। ठीक है ना, कोई मेंबर जो है किसी बिल को, किसी रिजोल्यूशन के या किसी और बिजनेस मैटर का रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो कुछ कमेटीज़ में भी होते हैं, हम कमेटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो कमेटीज़ में जो है बहुत अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करते हैं, ठीक है। तो किसी मेंबर को जो प्राइवेट मेंबर को जो क्वेश्चन पूछा जाए, प्राइवेट मेंबर्स मींस कि एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो उसको भी मेंबर को क्वेश्चन जो है कोई भी पूछ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन। देन what is the proceeding of question, what is the procedure of question asking, how question is admitted, वो क्वेश्चन कैसे एडमिट किया जाता है, एक मेंबर को कैसे अलो किया जाता है कि वो क्वेश्चन पूछे। ए मेंबर हैज़ टू गिव ए मिनिमम ऑफ 15 डेज नोटिस टू ऑफ ए क्वेश्चन। मेंबर को जो है 15 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ता है। The notice of question should be addressed to the Secretary General of concerned host in prescribed forms available in the parliamentary notice office। जो पार्लियामेंट का नोटिस ऑफिस होता है वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में जो है मेंबर होगा, वो मेंबर जो है सेक्रेटरी जनरल को क्वेश्चन जो है लिख के देगा। ओके, क्वेश्चन स्क्रूटनाइज्ड विद रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ रिस्पेक्टिव होस्ट बिफोर इट इज एडमिटेड। क्वेश्चन को एडमिट करने से पहले जो है उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज्ड किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है क्वेश्चन की, ठीक है ना। वो क्यों होती है? बिकॉज द क्वेश्चन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कंटेनिंग रॉन्ग रेफरेंसेस, ठीक है ना। ये देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग रेफरेंसेस के बेस पे ना हो। The question containing allegations are generally not admitted unless they have a factual basis and concerned ए क्लास और इंस्टीट्यूशन एंड नॉट एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल को जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रिलेटेड, यानी उसकी इंडिविजुअलिटी के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, अगर उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसका कंसर्न किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी क्लास से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या वो कोई ऑफिस होल्ड करता है, तो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। In order to ascertain their factual basis, such questions before admission may be referred to the minister's department concerned। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस की उसकी जो है उसकी अथेंटिसिटी चेक करने के लिए जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को क्वेश्चन पहले ही जो है भेजा जाता है सेक्रेटरी जनरल की तरफ से। ओके, नो क्वेश्चन इज परमिटेड टू आस्क इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन इज पेंडिंग फॉर जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ और other tribunal or bodies set up under law are considered before the parliamentary committee। अगर कोई क्वेश्चन जो है ऐसा मैटर है जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है या किसी जो है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग किसी ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, या कोई कमेटी बनी है पार्लियामेंट्री जिसके अंडर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर वर्क आउट हो रहा है, तो उस पे जो है उस इशू को जो है पार्लियामेंट में रेज नहीं किया जाता है, उससे जो है वो जो है कम से कम उससे उसको रेज नहीं करना है। द क्वेश्चन आस्किंग डिस्कोशियस रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीज विद वोम इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन। जिस कंट्री के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन होंगे उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कोशियस रेफरेंस जो है नहीं दिए जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स आर डिसअलाउड बट इफ द इंडिविजुअलिटी रिलेट्स विद द प्रिंसिपल एंड पॉलिसी शैल बी अलाउड। एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि
इंडिविजुअल्स को क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते और किसी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करना या उसकी उसकी जो है पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, अगर उसकी पर्सनल लाइफ जो है या उसकी इंडिविजुअलिटी जो है किसी पब्लिक पॉलिसी के साथ या किसी गवर्नमेंट प्रिंसिपल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के किसी मैटर के साथ जो है रिलेटेड है, तो फिर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स आर अदरवाइज रेफर टू द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी आर नॉट एडमिट। ठीक है ना, तो किसी के कैरेक्टर के ऊपर जो है डिफेमेटरी रिमार्क्स जो है वो नहीं देने हैं, उससे बचना है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है ये एक जो है लॉ मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है और ये एक जो है कानून का मंदिर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोसीडिंग ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं कि उसमें जो डिस्कशन पार्लियामेंट में हो, जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो फैक्चुअल बेस्ड हों, वो जो है रेशनल बेस्ड हों। तो उनमें जो है कोई किसी को की डिसरिस्पेक्ट करना या किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की डिग्निटी को जो है वायलेट जो है नहीं किया जाता है। How many numbers of questions are permitted to ask by members? एक मेंबर को कितने क्वेश्चन पूछने के लिए अलो किया जाता है? A member cannot ask more than 5 questions a day of both the starred and unstarred category in both houses। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एक मेंबर के पास जो है कैपेसिटी होती है 5 क्वेश्चंस की, दोनों कैटेगरीज में, स्टार्ड एंड अनस्टार्ड में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता है। नॉट मोर देन 1 स्टार्ड क्वेश्चन इन द एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसी एक हाउस में एक क्वेश्चन से ज़्यादा जो है मेंबर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, यानी उसको स्टार्ड क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो एक ही पूछना है, क्योंकि आप स्टार्ड क्वेश्चन के साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है और इसको जो बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, स्टार्ड क्वेश्चन के ज़्यादा बहुत बर्डन ना हो जाए, उसको रिड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ये मेंशन है कि एक ही स्टार्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा किसी भी हाउस में। ओके, एक मेंबर की तरफ से। नॉट मोर देन ऑल 20 स्टार्ड क्वेश्चन लिस्टेड पर डे। जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, तो उसमें जो है क्या होता है कि मैक्सिमम स्टार्ट क्वेश्चन 20 होने चाहिए। 20 से ज़्यादा स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे पर डे। अनस्टार्ड क्वेश्चन मैक्सिमम इन लोकसभा 230 वाइल इन राज्यसभा 200। लोकसभा में जो है अनस्टार्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 230 पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में जो है 200 अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिकॉज कि अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है ये रिटर्न में दिए जाते हैं और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है, फॉलोअप क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए जो है ये मैक्सिमम ये जो है 230 क्वेश्चन लोकसभा में एक पूछे जा सकते हैं टोटल, और राज्यसभा में 200 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, अलॉटमेंट ऑफ द डे फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने के डे कैसे अलॉट होते हैं? एज पर द रूल्स ऑफ procedure and conduct of business of both the houses, the ministers and departments of the government of India have been divided into 5 groups: A, B, C, D, and E. And fixed days have been allotted to these groups of ministers for answering questions on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, respectively. देखिए, जो पार्लियामेंट का जो वर्किंग होती है वो यूजुअली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को होती है। ठीक है, तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो सभी डिपार्टमेंट्स को 5 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, ए बी सी डी ई। और उन ग्रुपिंग जो की जाती है तो उन ग्रुप्स को फिर अलो किया जाता है, डे अलॉट किया जाता है कि किस मिनिस्ट्री को कौन से डे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। द ग्रुपिंग इज डन इन सच ए वे दैट ईच मिनिस्टर हैज वन फिक्स्ड डे इन द वीक फॉर आंसरिंग क्वेश्चन इन द लोकसभा एंड अनदर फिक्स्ड इन द वीक फॉर आंसरिंग क्वेश्चन इन द राज्यसभा। एक मिनिस्टर के लिए डे अलॉट किया जाता है एक वीक में कि वो एक दिन जो है लोकसभा में जो है जाके क्वेश्चंस का आंसर करेगा और एक दिन जो है वो राज्यसभा में करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक जो मिनिस्टर है वो दोनों हाउस में जाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगा। A list of admitted question must be handed over to the concerned minister at least 5 days before the fixed date of reply। ठीक है ना, तो जब मिनिस्टर्स को के लिए जो डेट फिक्स की गई है रिप्लाई देने की, तो एटलीस्ट उससे 5 दिन पहले उस मिनिस्टर को जो है कन्वे किया जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में उसको जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि उसको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेटेड वीडियोस जो है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जो है वो आप